नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सॉल्यूशन में। आज हम आपके सामने फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2022 की झांकी में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक रही? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा में। हरियाणा राज्य में बेरोजगारी दर सर्वाधिक रही 23.4%, जबकि अगर हम सबसे कम बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो यह तेलंगाना में रही 0.7%। 0.7% तेलंगाना राज्य में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी में प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये हैं हमारे पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश हमारे भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं और यह सम्मान पाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसके पहले भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को 2020 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा कर्नाटक के किन मंदिरों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? कर्नाटक के होयसल मंदिरों को विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा की गई है? तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की। हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा के देश में आने की अनुमति देने का ऐलान किया है? मालदीव ने। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा किस नाम से एक सुपर कंप्यूटर को स्थापित और प्रारंभ किया गया है? तो ये जो हमारा नया सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्थापना भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा की गई है, इसका नाम है परम प्रवेगा। जिसकी स्थापना किसने की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, IISc द्वारा परम प्रवेगा की स्थापना की गई है। हाल ही में आरबीआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए भारत में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7.8%। विश्व कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? विश्व कुश्ती अकादमी की स्थापना जो है नई दिल्ली में की जा रही है और भारतीय रेलवे के द्वारा 7.6 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जा रहा है। फरवरी 2022 में इसरो ने किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की घोषणा की है? PSLV-C52। हाल ही में एयर इंडिया का नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? इल्क्वर आईसी। ये पहले टर्किश एयरलाइंस में काम करते थे और अभी ने एयर इंडिया का नया CEO। एयर इंडिया के बारे में थोड़ा यहाँ हम कुछ पॉइंट जान लेंगे। एयर इंडिया का हाल ही में टाटा सन्स ने अधिग्रहण किया है और उन्होंने ही इल्क्वर आईसी का जो टर्किश एयरलाइंस के फॉर्मर चेयरपर्सन हैं उनका एयर इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया। हालांकि इस नियुक्ति पर कुछ विवाद भी खड़े हुए हैं। खैर, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा किस IAS अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विनीत जोशी को बनाया गया है, जो IAS ऑफिसर मनोज आहूजा का स्थान लेने वाले हैं। हाल ही में सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी 55 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ इन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है और टोक्यो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडलिस्ट रह चुकी हैं। किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। इस दिन हमारे जो देश के वैज्ञानिक थे सर CV रमन, इस दिन इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और उसी की स्मृति में हम हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने LIC में ऑटोमेटिक रूट से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 1600 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन से शहर को भारत की स्टार्टअप राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु का, कर्नाटका में स्थित बेंगलुरु।
किस भारतीय एथलीट को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2020 के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? नीरज चोपड़ा, हमारे टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु मरीन एलीट फोर्स बनाया? ये राज्य है तमिलनाडु। भारत का नया रक्षा खुफिया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। पर्वतमाला स्कीम क्या है? पर्वतमाला स्कीम जो है वो पहाड़ी इलाकों में परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनमें परिवहन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला स्कीम लॉन्च की जा रही है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बना है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया गया है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं आरिफ खान, और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, और इन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में 2 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है, स्लैलम और अल्पाइन स्कीइंग की स्पर्धा। IDBI के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बनाए गए हैं? IDBI बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दोनों के पोस्ट पर राकेश शर्मा जी की पुनर्नियुक्ति हुई है। पहले भी ये इस पोस्ट पर काम कर रहे थे और फिर से इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है 3 वर्ष के लिए। 2021 में भारत ने किस देश के साथ शीर्ष व्यापारिक साझेदारी की? तो ये है अमेरिका। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, यहाँ थोड़ा हम इसे सुधार कर पढ़ेंगे, 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो लद्दाख ने जीता। इन खेलों का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था और ये राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता थी, महिला वर्ग की प्रतियोगिता थी, जिसका विजेता लद्दाख रहा। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये जयपुर में रखी गई है और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं BCCI के चेयरपर्सन सौरभ गांगुली जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। भारत के CGA के पोस्ट पर किसकी नियुक्ति हुई है? तो सोनाली सिंह। CGA अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पोस्ट पर इनकी नियुक्ति हुई है। इसे हम CAG से कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर कहीं क्वेश्चन आए तो CAG समझ करके आंसर नहीं देंगे, CGA एक अलग पोस्ट है। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एस किशोर जो कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन्हें कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इस पद पर इन्होंने बृजराज शर्मा का स्थान लिया है। NCERT के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी की नियुक्ति हुई है। हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवी पुरी बुची, 3 वर्षों के लिए, और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है, जो अभी सेबी में वर्तमान अध्यक्ष के रूप में, निर्वर्तमान अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अब इनका स्थान माधवी पुरी बुची जी लेंगी। किस राज्य ने अपने चुनावी शुभंकर सेरा का उद्घाटन किया है? तो पंजाब ने। UGC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? प्रोफेसर M जगदीश कुमार। JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो JNU की पहली महिला कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। किस देश ने दुनिया की पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है द जेट, जिसको संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? इजराइल। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई सेहत योजना क्या है? तो ये जो सेहत योजना जो है, ये सैन्य सेवाओं से संबंधित लोगों के लिए है, जो वर्तमान सैनिक हैं उनके परिवार, अर्थात जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनके और उनके परिवारों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी करने की योजना रक्षा मंत्रालय ने प्रारंभ की है, जिसे सेहत योजना का नाम दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट किस शहर में प्रारंभ किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। खेलों से संबंधित वह कौन सा भारतीय उद्यम है जो खेलों के क्षेत्र का पहला यूनिकॉर्न बन गया है? दैट इज चेन्नई सुपर किंग्स। इसरो द्वारा भारत में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कब किया जाएगा? अगस्त 2022 में।
दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो फिल्म पुष्पा को दिया गया है। और इन्हीं पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार था वह रणवीर सिंह को दिया गया है उनकी फिल्म 83 के लिए, जबकि कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस परेड 2022 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जबकि पहले हमने एक जो प्रश्न बताया था उसमें था कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार तो वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जबकि राज्यों की श्रेणी में किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सर्वोच्च स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? भारत को। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। अब अपने अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुँच सके और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए और उपयोगी वीडियोज़ लेकर सामने आ सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47। 2022-23 के बजट में विकास दर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 9.27%। 9.27% बजट विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो 80 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बाल स्वराज पोर्टल किससे संबंधित है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? यह अवार्ड जो है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी डेरिल मिशेल को दिया गया है। तो दोस्तों ये थे फरवरी महीने के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी ये क्वेश्चंस पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें।